चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेजर। लेजर क्यों बनाते हैं? लेजर बनाने का कारण है कि इसको हम लोग सेकेंडरी अकाउंट बोलते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी अकाउंट, होता है जर्नल। जर्नल में जितना भी हम लोग रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं उसको जब हम लोग पोस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेजर बोलते हैं। लेजर को हम लोग सेकेंडरी अकाउंट बोलते हैं। अब लेजर बनाने का कारण क्या है? जैसे हम लोग को ढेर सारा सामान है। अब दुकान गए होंगे तो देखे होंगे एक में सर्फ रहता है, बिस्किट रहता है, साबुन रहता है, फिर कोई में कुछ भी चीज़ रहता है, सामान सब शेल्फ बना बना के रखा हो रहता है। ऐसा क्यों रखता है? क्योंकि जब भी हम कोई खरीदने जाएगा तो तुरंत निकाल के दे देगा, उसमें उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। इस चलते वो इसे बना कर रखता है। उसी तरह लेजर भी है, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होता है। ए से खरीद रहा है, बी से खरीद रहा है, सी को उधारी बेचा है, सी से लेना है, डी से लेना है। तो कितना कोई क्या अगर जर्नल में अगर खोजेगा, उसको रिकॉर्ड किया हो रहेगा, उसको खोजेगा तो उसको कितना समय लग जाएगा। उसको समय को घटाने के लिए, कम करने के लिए लेजर बनाया जाता है। लेजर में क्या होता है, मान ली ए अकाउंट है तो ए से जितना भी हम लोग लेन देन किए होंगे वो रिकॉर्ड होता है। कितना हम परचेज किए हैं, कितना सेल किए हैं, कितना हमको इसको पेमेंट करना बाकी है, कितना हम पेमेंट कर चुके हैं, कितना तारीख को करेंगे, वो सब लिखा हुआ रहता है। मतलब एक अलग अकाउंट बनता है। इसी चलते लेजर बनाया जाता है। लेजर बनाने से सुविधा ये हो जाता है कि समय कम लगता है। किसी कुछ भी चीज़ जानना हुआ तो तुरंत लेजर खोलिए और देख लीजिए, इससे समझ में आ जाता है कि हाँ इसका अगर ए अकाउंट का कुछ हमको जानना है तो हम ए का लेजर खोलेंगे और उसमें देखेंगे इसको कितना बेचे हैं, कितना सेल किए हैं, कितना बाकी है, कितना ये हमको देगा, कितना हम इसको वापस करेंगे, ये सब होता है। इस चलते लेजर बनाया जाता है। लेजर बनाने का स्टेप क्या है? देखिए ये लेंदी है पर आसान बहुत है, बस हार्ड नहीं है, बस समझना पड़ता है। देखिए हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद इलस्ट्रेशन करके दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, मेजर्स मलिका सेशन हाउस पे निम्नलिखित सौदे की प्रविष्टि रोजामंता से लिखिए। देखिए सबसे शुरू हम लोग क्या करते हैं, लेजर जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो सबसे शुरू हम क्या करेंगे, इसमें भी सबसे शुरू में हम लोग इसमें क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। जर्नल बनाने तो आता है, पहले जर्नल एंट्री में पूरा सीखे हैं बनाने के लिए, तो मतलब टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए जर्नल हम लोग बना लिए हैं। लेजर कैसे बनाते हैं वो हम सिखाएंगे आप लोग को। बहुत ईजी तरह से बनाया जाता है। इतना तो हो गया, ये जर्नल हो गया, ये सब कितना 30 तक है, ये हो गया ठीक। अब यहाँ क्या बोल रहा है ना, ये हमको बनाना है हर एक का यहाँ अकाउंट बनाएंगे। जितना भी यहाँ लेजर बना जर्नल बनाए हैं ना, जैसे कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट बनेगा अलग, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, बैंक अकाउंट अलग बनेगा, परचेसेस अकाउंट अलग बनेगा, गुलमोहर फैशन अकाउंट अलग बनेगा, ऑफिस मशीन अकाउंट अलग बनेगा, बैंक अकाउंट अलग बनेगा। ये जितना भी एक तरह का जितना भी सामान है एक जगह रखा जाएगा। ठीक, जैसे अगर कैश है तो कैश अकाउंट बनेगा तो कैश से रिलेटेड कितना सा यहाँ ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन ये है, एक ट्रांजेक्शन ये है, और कहाँ है, एक ट्रांजेक्शन ये है और एक ट्रांजेक्शन ये है। तो कैश ट्रांजेक्शन है कैश का, 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन है, 4 अच्छा 5 ट्रांजेक्शन है। तो क्या होगा, उसको 5 ट्रांजेक्शन का नाम यहाँ आएगा। जैसे अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, किसको हम बेचे हैं उसका नाम लिखेंगे ना। अगर हम कहीं दुकान में खरीदने जाते हैं कुछ सामान, ठीक, तो अगर उधारी किसी को बेचता है तो किसका नाम लिखता है, वो अपना नाम लिखता है या फिर जिसको बेच रहा है उसका नाम लिखता है, जिसको बेच रहा है उधार में उसका नाम लिखता है। उसी तरह से यहाँ भी अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो फिर हम कैश में किसको किसको खरीदे हैं, मतलब किससे खरीदे हैं, किसको हम पेमेंट किए हैं,
किसी को हम रिसीव किए हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये भी जानना पड़ेगा। इसको रिकॉर्ड करने का तरीका की प्रोसेस क्या है। देखिए अगर कुछ भी अगर हम कैश ट्रांजेक्शन यहाँ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। कैश अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए कैश किधर में है, कैश डेबिट में है कि क्रेडिट में है। तो यहाँ देखिए कैश क्या है, डेबिट में है। तो हम क्या ये हम ट्रिक बता रहे हैं। तो कैश जो डेबिट में है तो हम कैश अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट तरफ लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, उसका अपोजिट साइड में कौन है, कैपिटल है, तो इसका नाम लिखेंगे। कैश का नाम, कैश का अकाउंट में कैश ही का एंट्री करेंगे तो उसको कैसे कैश आ जाएगा, हमको पता कैसे चलेगा हम कैश में किसको बेचे हैं। उसके चलते बोलता है कि किससे हम कैश आया है, पर क्यों किससे आया है, कैपिटल से आया है। तो कैपिटल क्या करेंगे हम, उसका अपोजिट जो है ना उसका नाम हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में कैश अकाउंट का। जैसे यहाँ देखिए कैश अकाउंट हुआ, ठीक, इसका फॉर्मेट देख लीजिए लेजर का, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ये है डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश अकाउंट में किसका ना, डेबिट साइड में कैश, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, पोस्ट करेंगे। किसका नाम लिखेंगे, कैश का जो अपोजिट साइड में है ना उसका नाम लिखेंगे। तो अपोजिट साइड में कौन है कैश का, फर्स्ट में कैपिटल है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख। समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर जो अकाउंट जैसे जिस तरफ है, ठीक, उसका अगर वो डेबिट में है तो डेबिट साइड में उसका अपोजिट साइड वाला अकाउंट का नाम लिखते हैं। यहाँ वही ना कि ये कैश है, कैश डेबिट में था, डेबिट साइड गए, उसका जो अपोजिट में कौन था, कैपिटल था, तो हम क्या लिख दिए, टू कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख, ठीक। अब और दूसरा जगह देखते हैं, दूसरा केस कहाँ है, देखिए यहाँ है दूसरा केस क्या है, यहाँ टू कैश अकाउंट। ये किधर में है, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, ये किधर में है, कैश, कैश क्रेडिट साइड में है। तो हम कैश अकाउंट बनाए हैं तो उसको हम किधर तरफ पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। किसका नाम लिखेंगे, इसका जो अपोजिट में है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट में। तो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट साइड में कैश है तो हम क्रेडिट साइड में जा रहे हैं, क्रेडिट साइड में जा रहे हैं, ठीक। तो उसका अपोजिट, कैश को अपोजिट में कौन है, बैंक है। तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ, बाय बैंक अकाउंट, कितना 80,000। ये 2 समझ में आ गया। अब तीसरा में कहाँ है कैश, ये दे यहाँ है 22 नंबर में हो कैश अकाउंट। कैश क्या है, किधर है, डेबिट साइड में है। तो हम टू सेल्फ किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश अकाउंट को डेबिट साइड में टू सेल्फ अकाउंट लिखेंगे। तो देखिए टू सेल्फ अकाउंट कितना 15,000। तो समझ में आ गया इतना। और कैश कहाँ है, कैश 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 यहाँ देखिए कैश है, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश किधर में है, ये कैश है क्रेडिट में है। तो हम क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में किसको, जो इसका अपोजिट है ना उसका नाम लिखेंगे। तो सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय सैलरी अकाउंट, कितना 6,000। समझ में आ गया। कैश अकाउंट बना रहे हैं, जो भी अकाउंट बना रहे हैं हम, जैसे यहाँ तो कैश ही बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में जो जिधर भी रहेगा वो क्रेडिट में है या फिर डेबिट में है, तो यहाँ डेबिट लिखेंगे। फिर डेबिट का जो डेबिट साइड में उसका जो अपोजिट नाम है ना, ये होता है अपोजिट साइड, तो उसका नाम हम लोग यहाँ लेजर में पोस्ट करेंगे। यहाँ यही ना कि देखिए कैश यहाँ डेबिट में था, यहाँ डेबिट लिखे, डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिखे, क्योंकि इसको अपोजिट वाला क्या है, ये इसको अपोजिट में कौन है, कैपिटल है, तो यहाँ कैपिटल लिखे, टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ सेल्फ है, 22 में क्या बोल रहा है, अब बुक देखिए कैश डेबिट में है, ठीक। इलस्ट्रेशन देखिएगा 234 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है 234, खोल लीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छा। फिर उसके बाद आगे बताएंगे तो आप समझ में आएगा। कैश क्या है, ये डेबिट साइड में है, ठीक। डेबिट साइड में है तो हम इसको कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में लिख रहे हैं। डेबिट साइड में किसको लिख रहे हैं, उसको अपोजिट वाला नाम को लिखते हैं ना, टू सेल्फ अकाउंट, कितना 15,000। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इतना तो हो गया। अब देखिए दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे आप,
कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैश के बाद देखिए जब यहाँ तो पता चल जाएगा, पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें एकदम लाइन बाय लाइन बनाना पड़ेगा आपको। जैसे अभी कैश अकाउंट बनाए, फिर आप कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, और तीसरा में बनाएंगे बैंक का अकाउंट। कैश का पहले बन चुका है तो फिर कैश को दोबारा नहीं बनाएंगे। कैश से रिलेटेड और यहाँ अगर कैपिटल से रिलेटेड जितना भी एंट्रीज होगा ना, सबको हम लोग पोस्ट करेंगे। अगर बैंक का हम बनाएंगे तो बैंक से रिलेटेड जितना भी एंट्रीज होगा उसको हम लोग लेजर में पोस्ट करेंगे। यहाँ बैंक में बनाएंगे तो देखिए एक बैंक यहाँ है, एक बैंक यहाँ है, फिर और कहाँ है बैंक, एक बैंक यहाँ है, एक बैंक यहाँ है। देखिए ये समझ में आ रहा है। अब देखिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं पोस्टिंग का लेजर का फॉर्मेट बनाइए। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। कैपिटल अकाउंट कितना है, एक ही कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक। तो कैपिटल अकाउंट किधर है, कैपिटल अकाउंट जिधर रहेगा ना उधर में ही पोस्ट करेंगे उसका अपोजिट वाला एंट्री को। कैपिटल क्रेडिट में है तो हम कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट तरफ पोस्ट कर रहे हैं, उसको अपोजिट में कौन है, कैश है। तो हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, बाय कैश अकाउंट, कितना 2 लाख। ये समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब देखिए तीसरा में क्या बना रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट बना रहे हैं। और जब बुक में बनाएंगे ना, बुक बोलते हैं कॉपी में, तो उसको हम जो अकाउंट बनाएंगे उसको हम टिक करते जाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि कौन सा अकाउंट बनाए हैं कौन सा नहीं बनाए। फिर से बार बार आपको देखना पड़ेगा। टाइम बचाने के लिए जिस भी अकाउंट को बनाएंगे हम उसको टिक कर देंगे, फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये अकाउंट बन चुका है। पेंसिल से कर देंगे। देखिए अब 8 में क्या बोल रहा, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, 8 जून को अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन है उस आपको शुरू में पहचान लेंगे कहाँ कहाँ है। बैंक यहाँ है एक, और दूसरा 12 तारीख को है, तीसरा 18 तारीख को है। मतलब खोज के निकालना है बैंक कहाँ है, किधर है, सबको ढूंढो। बैंक यहाँ है, मतलब 3 बैंक अकाउंट है, 3 है ना, 1 2 3 4 बैंक अकाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक के अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखिए डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये हो गया। जो ट्रांजेक्शन जो दिया है ना उसका डेट भी हम लोग को लिखना पड़ता है। जैसे 8 तारीख को हुआ है तो हम देखें 8 तारीख को बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना। तो बैंक किधर में है, देखिए बैंक किधर में है, बैंक है डेबिट साइड में है, ठीक। बैंक डेबिट साइड में है तो हम जो बैंक का जो अकाउंट बना रहे हैं उसको हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। किसका नाम लिखते हैं, उसका जो अपोजिट साइड में है उसका नाम लिखते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट में है, डेबिट का अपोजिट में कौन सा ट्रांजेक्शन है, टू कैश अकाउंट है, ये है ना, टू कैश अकाउंट। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में बैंक अकाउंट बना लिए हैं तो उसको अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में उसको अपोजिट कौन है, बैंक का अपोजिट कैश है। तो क्या होगा यहाँ, टू कैश अकाउंट, कितना 80,000। एक बैंक तो हो गया 8 तारीख को। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, 12 तारीख को क्या बोल रहा है, इसमें भी बैंक है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड में है उधर पोस्टिंग करेंगे। किसको पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग मतलब कि लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसका अपोजिट साइड वाला एंट्रीज को हम लोग वहाँ पोस्ट करेंगे। इसका अपोजिट साइड कौन है, क्रेडिट साइड में, साइड का उसको अपोजिट में ऑफिस मशीन अकाउंट है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए बाय ऑफिस मशीन अकाउंट, कितना 20,000। क्योंकि हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो उसका वो क्रेडिट में है तो हम क्रेडिट साइड आ गए हैं। उसका अपोजिट कौन है, बाय ऑफिस मशीन अकाउंट है, कितना 20,000। जब हम बताएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया, दूसरा नंबर हो गया 12 तारीख को। अब बोला 18 तारीख को भी क्या है, बैंक है। बैंक किधर है, देखिए बैंक है क्रेडिट साइड में है, ठीक। तो अगर बैंक अगर क्रेडिट साइड में है तो हम किधर पोस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। क्रेडिट का कौन सा आंसर करते हैं, उसका अपोजिट वाला एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं।
तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए इसको पोस्ट कैसे हो जाएगा, एंट्री बोलते हैं। क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट साइड में कर रहे हैं बाय रेंट अकाउंट, कितना 5000, बाय रेंट अकाउंट 5000। इतना समझ में आ गया। 18 का ये हो गया। अब देखिए 28 का क्या बोल रहा है। बैंक अकाउंट ये किधर है, डेबिट साइड में है, ठीक, डेबिट साइड में है बैंक अकाउंट। उसका ऑपोजिट है, तो हम पोस्ट कहाँ करेंगे, बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट मतलब बैंक किधर है, डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट में हम किधर पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। किसको करेंगे, उसका ऑपोजिट साइड वो कब करेंगे, टू MS मोहित ब्रोज अकाउंट। तो इसका एंट्री किधर हो जाएगा, देखिए 28 तारीख को उसका ऑपोजिट साइड में टू MS मोहित ब्रोज अकाउंट, कितना 10,000। 4 ही एंट्री था, तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, टू मिस मोहित ब्रोज अकाउंट, बाय ऑफिस मशीन अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट। इतना समझ में आ गया। जिस भी चीज़ का हम एंट्रीज कर रहे हैं वो जिस तरफ रहेगा उधर उसका पोस्टिंग होगा, उसका ऑपोजिट वाला साइड का को हम लोग यहाँ उसका अकाउंट में लिखते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, देखिए अगर हम यहाँ बैंक अकाउंट का बना रहे हैं तो हम वही देखेंगे किससे आ रहा है, किसको हम जा रहा है, पैसा दे रहे हैं बैंक से, तो उसी का नाम लिखते हैं ना। तो उसको पोस्टिंग कैसा करता है उसको हम ट्रिक बता रहे हैं। अब इस ट्रिक से जितना भी हो सके ना उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए अब आगे क्या बनाएंगे, परचेसेस अकाउंट बनाएंगे। परचेसेस अकाउंट क्या होता है, देखिए हाँ, परचेसेस अकाउंट क्या होता है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि यहाँ समझाना पड़ रहा है, इस चलते देखना पड़ेगा, नहीं तो रखने। परचेसेस अकाउंट क्या होता है, कितना है 30,000 है। तो परचेस का अकाउंट हम बनाएंगे। देखिए परचेस अकाउंट कितना है, कहाँ कहाँ है, परचेस अकाउंट कहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ एक ही दिख रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट बनाएंगे और किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि परचेस अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में है। किसका रिकॉर्ड करते हैं, उसका ऑपोजिट में जो है नाम एंट्री लिखा हुआ है उसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए यहाँ ये हो जा रहा है परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट हो गया। तो उसका फॉर्मेट बनाते हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो अमाउंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट में कौन है, टू मिस गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, कितना 30,000 है। इसका और भी एंट्रीज होता है, जैसे नीचे आएगा ना, तो यहाँ हम लोग इसको ऐड करते हैं, मिलाते हैं दोनों तरफ, वो आगे बताएंगे। अब सिर्फ इतना समझिए कि इसको पोस्टिंग कैसा करना है। ये हो गया, परचेसेस हो गया। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, टू MS गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। जो MS गुलमोहर हाउस फैशन हाउस अकाउंट है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अकाउंट खोलेंगे, जिसमें हम बता रहे थे ना आप लोग को जनरल में कि ये अकाउंट क्यों लिखते हैं, इसी चलते लिखते हैं, ताकि हर एक का एक अलग अकाउंट बनता है। चलिए क्या तो, अच्छा इसको बनाएंगे ना, किसका अकाउंट बनाएंगे, गुलमोहर का बनाएंगे। गुलमोहर फैशन अकाउंट, इसका अकाउंट क्या बनाएंगे, इसका एक अलग अकाउंट बनेगा, जैसे मिसेस गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट, ये बन रहा है। तो ये किधर में है, देखिए गुलमोहर, ये है क्रेडिट में है। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, किसका नाम रिकॉर्ड होगा, उसका जो अपोजिट साइड में उसका नाम रिकॉर्ड होगा। इसका अपोजिट साइड में कौन है, परचेसेस अकाउंट है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट, कितना 30,000। एक गुलमोहर यहाँ है, फिर और गुलमोहर कहाँ है, खोज के निकालना है, किधर है किधर है, उसके बाद उसको एंट्रीज करना है। जैसे इधर रखिए, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको डेबिट साइड में दिख रहा है डेबिट साइड में। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट में। डेबिट गुलमोहर का डेबिट, गुलमोहर अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, उसका ऑपोजिट साइड वाला को रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको ऑपोजिट में कौन है, ये कैश है। तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, टू डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, कितना 30,000 है। और ये लेजर समझ गए ना, तो आगे का जितना भी आप लोगों को 12th क्लास में भी दिक्कत नहीं होगा, आगे सब इसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसको समझना पड़ेगा।
इसलिए इसको अच्छा समझ लीजिए। देखिए ये लेजर, ये 2 ठो तो हो गया, और कहीं है गुलमोहर फैशन नहीं है, तो ये 2 ठो आ गया, बंद कर दीजिए, ये हो गया। अब तीसरा में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ऑफिस मशीन अकाउंट बनाएंगे। चलिए बनाते हैं एक ऑफिस मशीन अकाउंट। ऑफिस मशीन अकाउंट जो बन गया, तो ऑफिस मशीन अकाउंट किधर में है? ये है डेबिट साइड में है, ठीक, डेबिट साइड में है। कितना है? 20,000 है। तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? ऑफिस मशीन अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? उसका अपोजिट साइड वाला एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे। उसको अपोजिट में कौन है? टू बैंक अकाउंट है। तो फिर देखिए ऑफिस मशीनरी अकाउंट, उसका डेबिट साइड में किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं? उसका अपोजिट वाला को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितना? 20,000, ठीक। ऑफिस मशीन हो गया। बैंक का तो बन गया है ट्रांजेक्शन, बैंक का नहीं करेंगे। इसमें देखिए रेंट, अब रेंट का कर अकाउंट बनाएंगे। तो रेंट क्या है? रेंट का एक अकाउंट बनाते हैं, अलग अकाउंट बना रहे हैं। ये हो जाएगा डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ठीक। रेंट है, रेंट किधर में है? रेंट है डेबिट साइड में, ठीक। रेंट अकाउंट बनाए तो उसको रेंट किधर में है? डेबिट साइड में। तो हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। किसको पोस्ट करेंगे? उसका अपोजिट वाला को पोस्ट करेंगे। उसको अपोजिट में कौन है? टू बैंक अकाउंट पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ? टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड में है, तो टू, उसको अपोजिट में कौन है? टू बैंक अकाउंट में। कितना? 5,000। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर बैंक अकाउंट यहाँ बनाए तो यहाँ क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? देखिए ये हम अकाउंट बनाए हैं, ठीक। इसमें रेंट का भी नाम होगा, दिख रहा है आप लोग को कहीं रेंट? देखिए यहाँ रेंट दिख रहा है ना। तो अगर हम रेंट को बनाएंगे तो हम बैंक का नाम लिखेंगे ना, उसी तरफ होता है। मतलब पोस्टिंग में ये होता है कि अगर तुम हमको बुलाओगे तो हम भी तुमको बुलाएंगे घर में, तुम नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं बुलाएंगे। यही नियम है पोस्टिंग में। अगर एक जगह ए अगर बी का घर जा रहा है तो बी भी ए का घर जाएगा ही जाएगा। इस पोस्टिंग में यही होता है। जैसे यही देख लीजिए बैंक अकाउंट है ना, बैंक में रेंट था, रेंट है ना, तो रेंट में कहाँ दिख रहा है? रेंट में बैंक आ रहा है, आ रहा है। उसी तरह होता है अगर बैंक में और यहाँ कुछ दिख रहा है उसमें, समझ में आ गया ना। मतलब इसमें यही है कि अगर हमको बुलाओगे घर में दावत में तो हम भी तुमको बुलाएंगे, अगर तुम नहीं बुलाओगे तो हम भी नहीं बुलाएंगे। ये होता है लेजर। इतना समझ में आ गया। बैंक तो हो गया, रेंट अकाउंट में हम बनाए। अब देखिए जो मोहित सेल्स ब्रो है ना, ये भी, इसका भी एक अकाउंट बना है, नहीं बना है, तो इसका अकाउंट बनाएंगे। इसका अलग अकाउंट बना रहे हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, इसका अकाउंट बन गया। अब देखिए किधर में है? ये जो मोहित ब्रोज है ना, ये डेबिट में है, ठीक। जब ये डेबिट में है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? टू सेल्फ को करेंगे। सेल्फ कौन है? क्रेडिट में है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट है, उसको अपोजिट में कौन है? सेल्फ है। तो हम लोग क्या करेंगे? मोहित ब्रोज में टू सेल्फ अकाउंट लिखेंगे, ठीक। एक तो हो गया मोहित ब्रोज में, ये है। और कहाँ है मोहित ब्रोज? देखिए ये दे, यहाँ पे है मोहित ब्रोज है, यहाँ भी। तो मोहित ब्रोज किधर है? इसमें, यहाँ है, क्रेडिट में है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? उसका अपोजिट वाला को लिखेंगे। उसका अपोजिट में कौन है? बैंक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे? बाय, जो मोहित ब्रोज है उसका अपोजिट में बाय, यहाँ कैश लिखा हुआ है, यहाँ बैंक होगा, ठीक। तब ना यहाँ बैंक है, यहाँ मोहित ब्रोज हम लिखे हैं। देखिए यहाँ टू मोहित ब्रोज लिखे हैं, यहाँ कैश दिया हुआ, यहाँ बैंक लिख दीजिएगा। गलती हो जाता है प्रिंटिंग में कभी कभी। देखिए यहाँ बैंक लिख दीजिएगा। हो गया, समझ में आ गया। क्योंकि मोहित ब्रोज जो था ना, वो बैंक को बुलाया था। अच्छा, बैंक जो है वो मोहित ब्रोज को बुलाया था अपना घर खाने के लिए। तो जब मोहित ब्रोज का टाइम आएगा तो वही बुलाएगा बैंक को खाने के लिए अपना घर दावत में। बस उसी तरह होता है। तुम हमको बुलाओगे, हम भी तुमको बुलाएंगे। तुम हमको नहीं बुलाओगे, हम भी तुमको नहीं पूछेंगे। बस यही है पोस्टिंग।
बस किस तरह से किया जाता है वो दिमाग में रहना चाहिए। कहाँ चला गया? हाँ, मोहित ब्रोज का बना रहे थे, ये हो गया। अब देखिए, अब बनाते हैं सेल्स का, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट है ना तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, ये बना लिए सेल्स अकाउंट। आ गया ऐसे, यहाँ सेल्स अकाउंट बना लिए। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। अब क्या बोल रहा है, जो सेल्स अकाउंट है वह किधर में है? क्रेडिट में है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। किसको पोस्ट करते हैं? इसका अपोजिट साइड वाला को पोस्ट करते हैं। इसको अपोजिट में कौन है? मोहित ब्रोज है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय मोहित ब्रोज अकाउंट, कितना? 10,000। ये हो गया सेल्स का। और सेल्स कहाँ है? सेल्स यहाँ है, देखिए, टू सेल्स अकाउंट, ये भी किधर है? क्रेडिट में है। तो हम सेल्स अकाउंट में किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? कैश को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना? 15,000। ठीक। पोस्टिंग कैसा करते हो समझ में आ रहा है? थोड़ा धैर्य आप लोग को रखना पड़ेगा, पेशेंस। ये इतना समझ में आ गया। सेल्फ अकाउंट बन गया, गुलमोहर बन गया है, कैश भी बन गया है, बैंक भी बन गया है, मोहित भी बन गया है। कौन अकाउंट नहीं बना है? सैलरी अकाउंट नहीं बना है। ठीक। तो सैलरी अकाउंट बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ये हो गया। सैलरी किधर में है? सैलरी है डेबिट में है। ठीक। तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्या सैलरी अकाउंट का। किसको रिकॉर्ड करेंगे? उसका अपोजिट साइड वाला को रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको अपोजिट में कौन है? कैश है। तो हम यहाँ क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू कैश अकाउंट, कितना? 6,000। समझ में आ गया कैसा पोस्टिंग किया जाता है? देखिए, यहाँ ये है ना कि जिस तरह से हम आप लोगों को बताएं, तुम हमको बुलाओगे तो हम भी तुमको बुलाएंगे, सेम वही है इसमें भी। देखिए, यहाँ हम सैलरी कैश पे दे रहे हैं, है ना। सैलरी कैश को बुलाया है, तो इससे पहले भी कैश सैलरी को बुलाया था। देखिए, यहाँ सैलरी कहाँ गया? सैलरी बुलाया था। ठीक। और यहाँ और देख लीजिए, और कहाँ है? कैश कैश कैश, हाँ, यहाँ देखिए सेल्स, सेल्स है यहाँ पे। सेल्स किसको बुलाया है? कैश को बुलाया है। देखिए, इसमें जो परचेस है वो किसको बुलाया था? गुलमोहर को बुलाया था। तो जो गुलमोहर का जब घर में पार्टी हुआ तो किसको बुला रहा है? परचेस को बुला रहा है। ये समझ में आ जा रहा है? मतलब जो जिसको बुलाएगा वो उसको भी बुलाएगा, वही है पोस्टिंग। बस उसका प्रोसेस क्या होता है वो समझा दिए हैं, कैसा इसको पोस्टिंग किया जाता है। उसके बाद आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को और समझ में आते चल जाएगा। तो तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।